हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसिनेटिंग फिजिक्स। और आप लोगों को पता है ये कौन सा लेक्चर है? दिस इज फोर्थ लेक्चर। किसके ऊपर है ये लेक्चर? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर है। ओके, लास्ट क्लास हम पढ़ा चुके थे किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है? फिर से हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। ओके, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। ए, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। ओके, ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। और डी वी बाई डी टी, यहाँ पे ए इज एक्सेलरेशन, वेक्टर है। ओके, जब कोई वेक्टर रहता है तो उसके ऊपर ऐसे लिखे। वेक्टर मतलब उसका एक डायरेक्शन जरूर है। वेक्टर बताता है कि कोई भी मतलब कोई भी अगर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी के ऊपर अगर हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो वो वेक्टर है। वेक्टर जो बता रहा है कि इस क्वांटिटी का कोई एक डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन तो कर रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, डी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब टाइम, यहाँ पे जो रहता है उसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ। देखिए कैसे पढ़ा जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है। ओके, वो मोशन कर रहा है यहाँ इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 है, सेकेंड है। ओके, 0 सेकेंड, यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, इस तरीके से है समय। अब देखिए जब t इक्वल्स टू 0 सेकेंड था, इसका वेलोसिटी मान लीजिए कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे सेकेंड। जब यहाँ पे वेलोसिटी कितना था 1 सेकेंड में, मान लीजिए 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, देखिए जब 2 सेकेंड हो गया तो इसका जो वेलोसिटी है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0, जब टाइम 1 हुआ तो वेलोसिटी 2, जब टाइम 2 हुआ तो वेलोसिटी 4। 0 फिर 2 फिर 4। ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है? एक्सेलरेशन तो पता चल गया, लेकिन ये कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। देखिए 0 सेकेंड में 0 था, 1 सेकेंड बढ़ा, इधर 1 सेकेंड बढ़ा तो यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 1 सेकेंड बढ़ा, 2 हुआ, 1 से 2 हुआ मतलब 1 सेकेंड बढ़ा, तो यहाँ पे 2 से 4 हो गया, इस तरीके से 6 होगा, इधर फिर 3 सेकेंड होगा। इस तरीके से क्या हो रहा है? इक्वल चेंजेस हो रहा है। किस में? वेलोसिटी में भी, साथ साथ टाइम के। किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब इसीलिए बोला जाता है इफ़ मतलब अगर, इफ़ वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन यूनिफॉर्म वे। यूनिफॉर्म मतलब एक रेगुलर वे में, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। ठीक है, एक यूनिफॉर्मनेस होगा, यानी नॉन यूनिफॉर्मनेस नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्मनेस हुआ तो उसको क्या कहा जाएगा? ये क्या है? कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बताते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। किसके बारे में? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बता रहे हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, हम बता रहे हैं कैसे होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक बॉडी यहाँ पे भी है और वो बॉडी मोशन कर रहा है। यहाँ पे सेम t इक्वल्स टू जब 0 सेकेंड था, मान लीजिए यहाँ पे उसका वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड। जब t इक्वल्स टू 1 हुआ तो उसका वेलोसिटी मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड हुआ। जब t इक्वल्स टू 3 हुआ तो उसका जो वेलोसिटी है वो हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से वेलोसिटी हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। कब? जब t इक्वल्स टू 4 आ गया। ओके, जब t इक्वल्स टू 4 आ गया। देखिए 0 में 0, 1 में 8, 3 में 18, 4 में 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई यूनिफॉर्मनेस नहीं है।
पहले सेकंड में इतना बढ़ गया तो दूसरे सेकंड में कहीं उसका 2 गुना 3 गुना बढ़ गया, कोई यूनिफॉर्मनेस नहीं है। तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ओके, समझ में आया आपको। अब देखिए, अब हम लोग यूनिफॉर्म एसेलरेशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, यूनिफॉर्म एसेलरेशन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। एक यूनिफॉर्म एसेलरेशन, मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे है। ओके, अब हम लोग यूनिफॉर्म एसेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एसेलरेशन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है जो कि मोशन कर रहा है। कैसे मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए उसका मोशन कैसे है, इस तरीके से मोशन कर रहा है। कैसे, ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। ओके, तो इस डायरेक्शन में से मोशन कर रहा है। कैसे डायरेक्शन मोशन कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, उसका डायरेक्शन जो है इस तरफ है। ओके, तो अब हम लोग अब हम लोग किसी भी लाइन, जैसे कोई अगर एक लाइन में मोशन कर रहा है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होता है, y=mx+c। लाइन को हम लोग ऐसे एक ग्राफ में रखते हैं, एक ओरिजिन आता है यहाँ पे, इधर एक्स एक्सिस देते हैं, इधर वाई एक्सिस देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं इस कर्व का, इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू रहता है प्लस कॉन्स्ट एस सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में जितना वैल्यू आया रहता है, ये जब 0 रहता है तो वो क्या होता है, ये इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसी तरीके से मान लीजिए एक बॉडी इस तरीके से मोशन कर रहा है, एक यूनिफॉर्म इन एसेलरेशन में वो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो उसका मान लीजिए एक पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है। पोजीशन का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ग्राफ से निकालना पड़ता है अगर ग्राफ दिया हो, और अगर पोजीशन दिया हो तो हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको पोजीशन का जो इक्वेशन है, या फिर बोल लीजिए इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ मतलब जिस रास्ते में वो जा रहा है। तो ये जो पाथ है, इस पाथ का इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, x=2t + 5/2t²। x= कितना है, 2t + 5/2t², इतना दिया हुआ है। ओके, पोजीशन का इक्वेशन। तो हम लोग अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोई भी इक्वेशन दिया हो, सबसे पहले 2 वेरिएबल देखिएगा कि वेरिएबल क्या क्या है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल t है। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो वेरिएबल्स दिया है उसका वैल्यू निकालेंगे। इधर x लिखे, इधर t लिखे। अब इन सब का हम लोग वैल्यू निकाल के रखेंगे, तब जाके ग्राफ बनेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए t मतलब टाइम, x मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका पोजीशन। तो अब t हम लोग यहाँ पे सेकंड में लिया जा रहा है, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब टाइम 0 सेकंड था तो हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। जब 0 यहाँ पे 0 पुट किए तो ये 0 + 0 0 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। और जब हम लोग 1 पुट किए तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 पुट किए तो 2 + 5/2 आ गया। 2 + 5/2 कितना होता है, 4 + 5 9/2। 9/2 कितना होता है, 9/2 8 1 4.5। यहाँ पे कितना आया, 4.5। कितना आया, 1 पुट किए तो 4, अब 2 पुट किए तो कितना आया, अब पुट करिएगा। ओके, 2 और 3 पुट करेंगे तो आएगा, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 28.5, 28.5। यहाँ पे आएगा 14 और यहाँ पे आएगा 28.5। इस तरीके से देखिए पुट किए और हम लोग पा गए। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम लोग जब वैल्यू पा गए तो अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर रखेंगे x को और इधर रखेंगे t को। ओके, x को t को, x का वैल्यू कितना है, 0। कब, जब t का वैल्यू 0। तो एक पॉइंट यहाँ पे आया, दूसरा पॉइंट x का वैल्यू 4.5। x मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, ए है 4, ए है 8, ए है 12, ए है 12 के बाद 16। ओके, अब देखिए x का वैल्यू 4.5 कब, जब t को 1 था। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। जब t का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू 4.5
4.5 मतलब यहाँ पे आ गया, ओके, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आ गया आपका 14 फॉर 2 के केस में आ गया 14, मतलब यहाँ पे आएगा आपका, ओके। तो इस तरीके से, इसी तरीके से आप देखिए उसका जो मोशन था ऐसे था ना, बता रहे थे हम ऐसे था इसका मोशन, तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से आता जाएगा, ओके। तो जब ग्राफ इस तरीके से आ रहा है किसका, फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस, इस पोजीशन इक्वेशन के लिए जब हम लोग ये वैल्यू निकाले और यहाँ पे पुट किए तो ग्राफ इस तरीके से आया। लेकिन एक कैसा मोशन है, एग्जाम्पल, ये जो पोजीशन है, ये मोशन कैसे लिए हुए हैं हम लोग, क्वेश्चन में बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन गिवन है, यूनिफॉर्म, वो जो बॉडी है वो बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस ग्राफ से हम लोग को पोजीशन टाइम ग्राफ है, ए एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बता रहा है बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, पैराबोला नेचर होता है। पैराबोला का ग्राफ कैसे होता है, हम लोग जानते हैं पैराबोला का ग्राफ इस तरीके से होता है, ओके। तो पैराबोला का ग्राफ जब ऐसे होता है तो ये एक साइडेड है, इधर इधर हम लोग लिए ही नहीं है पॉइंट, अगर नेगेटिव पॉइंट से ले तो ये पूरा पैराबोला आ जाएगा। नेगेटिव पॉइंट्स मतलब इधर नेगेटिव वैल्यू आता है, -1 अगर पुट किए, अगर -2 पुट करे तो माइनस नेगेटिव वैल्यू आता जाएगा। तो हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं तो कैसा नेचर आएगा, ऐसे पैराबोला। तो यही हम यहाँ अच्छे से डिटेल में लिखे हुए हैं, देखिए देखिए ये पोजीशन यहाँ पे लिखे हुए, पोजीशन टाइम ग्राफ आपके सिलेबस में है। पोजीशन टाइम ग्राफ बताइए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिटेल बताइए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बता रहा है कि जो एक्सेलरेटेड बॉडी होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, वो बता दिए। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे। तो अब देखिए हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो निकालना है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, तभी तो इधर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, देखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, डी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो एक्स हम लोगों को गिवन दिया हुआ है ये इक्वेशन, इसका अब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे टाइम के साथ। देखिए अब हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, आप देख कर लीजिएगा डेरिवेटिव, मैथमेटिक्स में जाके अच्छे से डेरिवेटिव देखिए, उसके बाद डेरिवेटिव करना सीखिए, उसके बाद पुट करके डेरिवेटिव करने के बाद ये इक्वेशन में आ जाएगा आपका 2 + 5t आ रहा है, ओके। हम कर दे रहे हैं 2 + 5t आ रहा है। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t + 5t। अब सेम यहाँ पे ऐसे हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में पॉइंट्स लेंगे, वेलोसिटी है, इधर टाइम है, इधर मान लीजिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए पुट किए तो कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे अगर 0 पुट किए तो यहाँ पे 2 आ गया, अगर इधर हम लोग पुट किए 1 पुट किए तो 7 आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट किए तो 5 दूने 10, 2 12 आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे 3 पुट किए तो 5 3 15 17 आ रहा है, ओके। इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे 1 लिए, यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 3 लिए, यहाँ पे 4 लिए, यहाँ पे 5 लिए, इधर क्या है 2 7 12 17, यहाँ पे मान लीजिए 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, इस तरीके से है, ओके। अब देखिए ग्राफ प्लॉट हो गया, जब x का वैल्यू 0, इधर क्या है टाइम है और इधर क्या है वेलोसिटी है, तो टाइम कितना है 0, जब वेलोसिटी 2, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट जब टाइम 1 तो ये 7 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद आ गया टाइम 2 फॉर 12, जब 2 है तो ये है 12, यहाँ पे आ गया 2 के लिए, थोड़ा इधर आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप देखिएगा, ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा मतलब इतना वो नहीं बना है, लेकिन ये क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो क्या आएगा इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ओके। तो ये क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का क्या दिया, एक स्ट्रेट लाइन दिया, जिस स्ट्रेट लाइन का क्या है एक इंटरसेप्ट भी है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इंटरसेप्ट क्या होता है, ए होता है, इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस, मतलब ए वाई एक्सिस है। वी एक्सिस में क्या है
जब इसका वैल्यू 0 रहता है इस एक्सिस का, तो ये जितना भी आता है जो इंटरसेक्ट करता है जितने पॉइंट में, वो होता है इसका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है, 2 है। अब इंटरसेप्ट कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है देखिए, जब टाइम 0 था, जब वो बॉडी का समय 0 लिया गया है, तो ऑलरेडी वो 2 वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड में वो ऑलरेडी मोशन कर रहा था। कब? जब टाइम 0 था, टी यहाँ पे 0 है। तो ये क्या बता रहा है, अब देखिए यहाँ पे हम डिटेल में लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे हम अच्छे से किए हुए हैं वही ग्राफ, आप लोग अच्छे से बना लीजिए। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन बट द कर्व हैज़ एन इंटरसेप्ट ऑन द v एक्सिस इंडिकेटिंग दैट द बॉडी पोजेसिंग सम वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बॉडी पोजेस कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, कितना, 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू 0। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपका काइनेमेटिक्स का जो मोशन इन 1 डायमेंशन है, उसमें जितने भी टॉपिक्स थे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। ओके, फिर हम 2 डायमेंशन में मोशन का कुछ पॉइंट्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास मेरा स्केलर और वेक्टर के ऊपर लेक्चर 1 शुरू होगा। ओके, इसी सेकेंड चैप्टर में। ओके, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें कि इसमें क्या सुधार लाना चाहिए। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू टू ऑल।